हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन का लाइफ संपूर्ण। माय नेम इज़ कुंजन दुबे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ओके, तो मैंने मैथ्स में टॉपिक उठाया है जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो NCERT चैप्टर 13 है। ओके, इसके प्रीवियस सेशंस में मैं आप लोग को फॉर्मूलेज बता चुकी हूँ डिफरेंट शेप्स के कि क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। उसके बाद साथ ही साथ मैंने आपको सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब आज मैं उसी प्रैक्टिस सेट में आगे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो क्वेश्चंस किसके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के। ओके, अब देखो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक टॉय है, ओके, ये टॉय बना है, फॉर एग्जांपल टॉप काइंड ऑफ टॉय होता है जैसा हमारा, तो वो किससे बनता है, वो बनता है एक हेमिस्फेयर से एंड एक कोन से। ओके, तो ये होता है दो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो उसकी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम उनकी जो है दोनों की ऐड हो जाती है। ओके, तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब देखो बेटा, इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, हाँ, द क्वेश्चन सेज अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एक सॉलिड शेप है। ओके, देयर इज अ शेप विच इज सॉलिड। ओके, यस, तो वो क्या है, हेमिस्फीयर शेप का सॉलिड है जो किस पे, उसके ऊपर क्या है, कोन है। मतलब देयर इज अ कोन लाइक दिस। ओके, एंड इट इज व्हाट, इट इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब इस टाइप का कुछ शेप है कोनिकल, और वो किसके ऊपर है, वो एक हेमिस्फेरिकल शेप के ऊपर है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, विथ बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब जो ये कोन है इसकी रेडियस भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और जो ये हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मतलब सेम रेडिया है दोनों की। ओके, आगे क्या बोलता है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब जो हाइट है कोन की, जो ये हाइट है कोन की, ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू रेडियस। मतलब जितनी हाइट है उतना ही रेडियस है कोन का, तो हाइट भी कितनी हुई, हाइट हुई 1 सेंटीमीटर एज वेल। ओके, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है सॉलिड की पाई के टर्म्स में। अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया आपको, अगर मान लीजिए दो सब्सटेंस जो है कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट शेप्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है इनका, अगर दो सॉलिड्स का, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का जो वॉल्यूम होता है बेटा ये ऐड हो जाता है। ओके, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, दोनों का वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट शेप जो गिवन है वो क्या है, फर्स्ट शेप गिवन है किसका, कोन का, और वहीं सेकंड शेप जो गिवन है वो किसका गिवन है, सेकंड शेप गिवन है हमारे पास हेमिस्फीयर का। ओके, अब इसका टोटल वॉल्यूम मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। अगर गिवन में देखा जाए तो हमारे पास क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन विच इज व्हाट, विच इज 1 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हेमिस्फीयर। ओके, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम क्या करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम करने के लिए हम करेंगे टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, इन दोनों की वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। ओके, देखते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, वेयर एज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r³। ओके, ठीक है बेटा। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब हमको पाई को एज इट इज रखना है, हमको इसको कन्वर्ट नहीं करना है इन 22/7 और 3.14, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल एज इट इज रहने देंगे। ओके, टेकिंग पाई बाय 3 एज कॉमन एंड r² ऑल्सो एज कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, h² प्लस, नहीं सॉरी, h प्लस r, h प्लस 2r, ये अंदर रह जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं बेटा क्या होता है। अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाय 3, r इज व्हाट, r इज 1, तो 1 स्क्वायर, देन अगेन h इज 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। ओके, फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा पाई
बाय 3 इन 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो आंसर आया 3 एंड 3 कैंसिल, आ गया आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या किया, एक फर्स्ट जो फिगर था वो गिवन क्या था हमारे पास गिवन था कोन, और सेकंड फिगर जो गिवन था वो क्या था, हेमिस्फीयर था। ये एक टॉय है जो कुछ इस दो फिगर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो हमको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या किया बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम 1 दैट इज किसका, मतलब हमने इसका वॉल्यूम ऐड कर लिया, किसका, कोन का, ये हमारे पास वॉल्यूम 1 था, और वहीं हमने वॉल्यूम 2 ऐड कर लिया, वो किसका था, वो था हेमिस्फीयर का। ओके, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया हमारे पास आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, आगे समझ में इस टाइप का कोई दूसरा भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें यही पैटर्न अप्लाई करेंगे। सिंपल फिगर्स कोई भी हो सकते हैं, इसकी बजाय इसकी जगह हो सकता है एक कोन और क्यूबॉइड हो सकता है, कोन और क्यूब हो सकता है, क्यूब और हेमिस्फीयर हो सकता है, कुछ भी होगा, तो आपको सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है। ओके, इसी पैटर्न से करना है। चलिए आगे देखते हैं। Yes, the next question says a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure। मतलब एक जूस सेलर है, ओके, वो क्या कर रहा है, वो जूस सेल कर रहा है एक अपनी शॉप पे, उसका जो कंटेनर है उसका शेप कुछ इस टाइप का है, ग्लास का शेप जो है इस टाइप का है। ओके, आगे क्या बोल रहा है वो, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ये सिलेंड्रिकल ग्लास है ना, इसका जो इनर डायमीटर है, मतलब इधर देखते हैं, यस, जो इनर डायमीटर ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। लेकिन जो ग्लास का बॉटम है, मतलब जो लोअर पोर्शन है, ये रेज्ड है, कितना, इट इज रेज्ड टू व्हाट, but the bottom of the glass has a hemispherical raised portion which reduce the capacity of the glass। लेकिन देखो बेटा, लेकिन क्या हुआ, जो ये हेमिस्फीयर बनाया गया है ना नीचे, इसकी वजह से क्या हुई, ग्लास की कैपेसिटी कुछ कम हो जाती है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं आगे, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, मतलब जो एक ग्लास की हाइट है ना, ये कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या बोल रहा है, Find the apparent capacity of the glass and its actual capacity using pi equals to 3.14। मतलब क्या है बेटा, देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्लास है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में, अगर वो ओवरऑल सिलेंडर रहता तो उसकी कुछ कैपेसिटी ज़्यादा होती, लेकिन वहीं अगर उसमें क्या है, नीचे एक हेमिस्फेरिकल शेप काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हुई, उसकी कैपेसिटी कुछ मेजरमेंट में या कुछ वॉल्यूम में कम हो जाती है। ओके, तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैं इसमें करूँगी सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, एंड उसी वॉल्यूम में से अगर मैं माइनस कर वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो जो रिमेनिंग कैपेसिटी बचती है ना, ये जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो आ जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है इसमें। व्हाट इज गिवन, अ जूस सेलर वाज सर्विंग, ओके, सबसे पहले द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेडियस, डायमीटर इज गिवन, दैट इज वाई हम क्या करेंगे, डायमीटर इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या है बेटा, फिर इसके साथ एक हेमिस्फीयर है, तो क्योंकि ये हेमिस्फीयर सेम बेस पे बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसलिए उसका जो रेडियस होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेम इक्वल हो जाएगा सिलेंडर के से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर एज वेल। ओके, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हमको टोटल वॉल्यूम अगर निकालनी है, मतलब हमें अगर टोटल वॉल्यूम देखनी है, तो हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से क्या माइनस कर देंगे, हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल कैपेसिटी या फिर टोटल वॉल्यूम सेम ही होता है बेटा, इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि कैपेसिटी बतानी है या फिर मैं बोलूँ वॉल्यूम बताना है, तो दोनों चीज़ें एक ही होती है। वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर होल्ड कर सकता है, एंड उसी को कैपेसिटी भी बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं टोटल कैपेसिटी या टोटल वॉल्यूम क्या होता है। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, देखो बेटा आर हमारे पास क्या निकला था? क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकती हूँ? यस ले सकती हूँ, दैट इज पाई आर स्क्वायर, टेकिंग पाई आर स्क्वायर एज कॉमन, तो अंदर बच गया एच माइनस 2/3 आर। ओके, यस, नेक्स्ट इसमें वैल्यूज पुट करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। पाई इज 3.14, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि वी हैव टू टेक पाई एज 3.14 एंड रेडियस इज 5/2 होल स्क्वायर। देन अगेन व्हाट इज एच? एच इज 10. What was h? H, the height of the cylinder was 10 centimeter. Okay, हाँ, 10 minus 2/3 into 5/2 कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1.57। ओके बेटा, तो ये आया, इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आंसर आएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो वापस देखते हैं एक बार कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था। हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि एक कंटेनर है, वो किस शेप का है? सिलेंडर शेप का है। एक ग्लास है जो सिलेंडर शेप का है। ओके, ये जूस सेलर इसमें क्या करता है? कुछ क्वांटिटी डाल के और सेल करता है, लेकिन जो फिगर है वो इसका एक्चुअल सिलेंडर नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे क्या किया गया है? नीचे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इसमें। ओके, तो अब इसमें बताना था कि टोटल कैपेसिटी जो होती है या फिर एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो इस कंटेनर की कितनी होगी। ओके, तो इसके हिसाब से हमने क्या किया? हमने सबसे पहले डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए कि हाइट, रेडियस क्या गिवन है इसमें। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किया, तो हमारे पास आगे क्या आ गया? हमारे पास आ गया टोटल वॉल्यूम है, टोटल कैपेसिटी जो होनी चाहिए, मतलब अगर कहेंगे इसको टोटल वॉल्यूम भी कह सकते हैं या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास भी कह सकते हैं। ओके, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, इसकी यूनिट रहेगी वो सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। बेटा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि डायमेंशंस जो रहते हैं वो प्रॉपर करना है, क्योंकि इस बार आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो डायमेंशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Yes, the next question says a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले मैं बता दूं ये NCERT का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, क्योंकि ये क्या है? ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके, ये एग्जाम में मल्टीपल बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है। ओके, हाँ देखते हैं क्या है। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे गुलाब जामुन गिवन है ना, ये क्या कर रहे हैं? इनमें जो 30% जो वॉल्यूम है वो किसका है? वो है शुगर सिरप का। ओके ओके, यस, आगे क्या बोल रहे हैं? फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब इतना कितना सिरप होगा जो 45 गुलाब जामुन में होगा, कंटेन होगा। 3 ईच शेप्ड like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब हमको ये बताना है कि जो एक प्रॉपर जो गुलाब जामुन है किस शेप का है? ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का है, मतलब कुछ इस टाइप का है। यस, अब ये है इस शेप का और इसकी मेजरमेंट्स गिवन है कितनी है? हमारे पास लेंथ गिवन है, ये कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर और इसके दोनों साइड पे 2 हेमिस्फीयर्स हैं कह सकते हैं। ओके, हाँ, और हेमिस्फीयर्स का डायमीटर क्या गिवन है? डायमीटर इज गिवन एज 2.8 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो बेटा सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अगर गिवन देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ गुलाब जामुन, या फिर लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कह सकते हैं।
यस, सबसे पहले कहेंगे लेंथ या फिर हाइट ऑफ गुलाब जामुन इज व्हाट इज 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा, अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब क्या 5 सेंटीमीटर टोटल हाइट गिवन है, तो मतलब पूरी टोटल हाइट तो हो गई 5 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? देखो बेटा, सबसे पहले देखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा। अगर डायमीटर गिवन है 2.8 तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑब्वियसली हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया रेडियस। फिर बेटा देखो, दो हेमिस्फीयर्स ऐड है दोनों ही एंड पे, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि हेमिस्फीयर का जो मेजरमेंट होती है या फिर हाइट होती है ना, ये हमेशा सेम होती है किसके? इसकी हाइट के, इसकी रेडियस के। ओके, तो रेडियस अगर इसका 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? हाइट वुड बी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एज वेल। ओके, तो उसके इक्वल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे भी 1.4 सेंटीमीटर है एंड इस साइड भी 1.4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये 5 सेंटीमीटर में से डिडक्ट हो रहा होगा। इसीलिए क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, लेंथ ऑफ सिलेंडर वुड बी 5 माइनस व्हाट? 2 इंटू 1.4, दैट इज 5 माइनस 2.8 या फिर बोल सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर। मतलब जो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर हो जाएगी, ये कितनी होगी? ये होगी 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो बेटा, अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ इसका मान पता करना है, गुलाब जामुन पता करना है, तो मैं वॉल्यूम 1 दैट इज सिलेंडर का ऐड करूंगी प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स अगर ऐड करूंगी तो मेरे पास एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी टोटल, एंड उसी में इंटू 45 कर दूंगी, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो सकती है? 45 गुलाब जामुन की, वो आ जाएगी हमारे पास। एंड उसी में हम क्या करेंगे, अगर 30% सिरप का, अगर मतलब उसकी जो कंटेन करती है टोटल वॉल्यूम में से कितना है, मतलब 30% तो इनमें शुगर सिरप ही है, सिर्फ 70% क्या है? कुछ दूसरा मटेरियल है। तो अगर मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे 30%, मतलब मुझे इतना फाइंड करना है कि शुगर सिरप जो है वो कितनी भरी है 45 गुलाब जामुन में। ओके, उसके लिए मुझे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, दैट इज व्हाई टोटल वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट? 2 हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, क्योंकि दोनों ही एंड पे 2 हेमिस्फीयर्स हैं। ओके, देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है। पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स मीन्स 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, फर्दर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इन दोनों के ही रेडियस सेम है, तो टेकिंग दी पाई एंड रेडियस आउटसाइड, तो अंदर क्या बचा हमारे पास? h प्लस 4/3 r। ओके, h प्लस 4/3 r हमारे पास अंदर बचा। पाई की वैल्यू मेंशन है क्या बेटा? यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, तो हमको क्या लेना है? हमको लेना है 22/7। ओके, रेडियस गिवन है कितना? 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, एंड देन अगेन हाइट इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। इसी को आगे करेंगे तो देखते हैं कैसा होगा। वन 1.4 होल स्क्वायर इंटू 2.2 2.2 प्लस 4/3 इंटू यस, ये था हमारे पास 22/7 दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू 1.4 होल स्क्वायर इन अंडर ब्रैकेट 2.2 प्लस 4/3 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। ओके, देखो बेटा ये है, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, बाकी दैट इज 2.2 प्लस
ये आ जाएगा 22 इंटू 7 इन ब्रैकेट 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3 दैट इज व्हाट 12.2। तो ये होगा 22 इंटू 7 इंटू 12.2 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये क्या हो गया, ये तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई, एक गुलाब जामुन जो है उसकी आ गई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। लेकिन बेटा हमको 45 की कैलकुलेट करनी है, तो कुछ नहीं करना, तो कितना करेंगे हम डायरेक्ट जो है इसमें इंटू कर देंगे 45 का। तो देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 12.2 बाई 3 दैट इज इसका आंसर आएगा बेटा 17। यस बेटा, इसका कुछ आंसर आएगा 1738.18। ओके, इस टाइप से कुछ अप्रॉक्स आ रहा है इसका आंसर अगर देखा जाए तो। ओके बेटा, अब हमको क्या करना है, अब हमको आगे ये करना है कि वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट शुगर सिरप जो इसके अंदर फिल है। हमको ये कैलकुलेट करना है कि शुगर सिरप इसके अंदर कितना फिल हो सकता है। ओके देखो बेटा, शुगर सिरप मतलब स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में इनने क्या बताया था, स्टार्टिंग में इनने बताया था कि 30% जो वॉल्यूम होती है ना वो क्या है, वो शुगर सिरप की है। ओके मतलब टोटल वॉल्यूम जो है वो 30% है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल हमारी जो वॉल्यूम आई उसी में हम क्या करेंगे, हम इनटू कर देंगे कितना, 30% का। ओके तो देखते हैं उसका 30% निकाल लेंगे, मतलब तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो क्या है 30% शुगर सिरप is in each गुलाब जामुन। तो therefore 45 में कितनी होगी, 1738.18 इंटू 30%, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 338.1 समथिंग सेंटीमीटर। ओके तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, देखो वापस से मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक जो कंटेनर है उसमें बहुत सारे शुगर सिरप, उसमें बहुत सारे गुलाब जामुन प्रेजेंट है। ओके अब वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि टोटल गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम है उसमें 30% तो क्या है, सिर्फ शुगर सिरप है। ओके उसके बाद आगे क्या बताया, उसने बताया डायमेंशंस की जो एक शुगर सिरप है वो किस टाइप से बना है। ओके तो ये शुगर सिरप किस टाइप से बना है, ये बना है कॉम्बिनेशन ऑफ दो फिगर्स से। वो क्या क्या है दो फिगर्स, एक फिगर तो हो गया मेरे पास सिलेंडर और सेकंड फिगर मेरे पास क्या है, सेकंड फिगर है हेमिस्फीयर। ओके अब इन दोनों का वॉल्यूम मैंने ऐड कर दिया तो क्या निकल के आ गया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आ गया। और फिर क्या करना था हमको, ऐसे 45 गुलाब जामुन जो कि प्रेजेंट है उस कंटेनर में, हमें उसका वॉल्यूम निकालना था। तो किया हमने इंटू 45 कर दिया है एंड फिर उसके बाद 30% हम लोगों ने, हमने टोटल वॉल्यूम का निकाल लिया। तो उससे क्या हुआ, उससे मुझे ये पता चल गया कि जो है 45 गुलाब जामुन में 30% के अकॉर्डिंग कितना शुगर सिरप हो सकता है। ओके तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इसलिए ये बार बार रिपीट होता आ रहा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, मतलब एक वेसल है वो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, मतलब कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका जो ओपन है, ये ऊपर का जो माउथ है जो कोन का, ये क्या है, ओपन है। फिर क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या बोल रहा है, when it is filled with water up to the brim, मतलब वो पानी से भरा हुआ है, brim मतलब क्या होता है, मतलब ऊपर तक, मतलब completely fill है वो वाटर से। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है वो when lead shots each of which is a sphere, मतलब देखो बेटा लेड शॉट से आपको सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। लेड शॉट्स मींस क्या होता है, जैसे हम मार्बल्स खेलते हैं ना, उस तरीके से लेड के बने हुए स्फीयर्स हैं। ओके, शेप भी इनने मेंशन कर ही दिया है यहाँ पे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, मतलब स्फीयर शेप में क्या है, लेड शॉट्स हैं। ओके, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है इनका रेडियस कितना है, इनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, मतलब ये क्या किया गया, ये जो लेड शॉट्स है ना, ये डाल दिए गए हैं वेसल में, मतलब कुछ इस टाइप से। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इससे क्या हो रहा है, इससे जो 1/4 पानी है, 1/4 पानी है वो क्या हो गया, वो बाहर निकल के आ गया। ओके, यस, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। ओके बेटा देखो, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फिजिक्स लगेगा, जैसा कि हमने फिजिक्स में लॉ ऑफ बॉयंसी से समझा है कि अगर कोई भी मटेरियल पानी में डाला गया तो जितना पानी रिप्लेस होगा उसकी वॉल्यूम उतने की ही बराबर होगी। मतलब अगर ये 1/4 वॉल्यूम पानी बाहर निकल के आ गया है, मतलब इनकी जो वॉल्यूम होगी ना टोटल लेड शॉट्स की, वो इक्वल टू होगी 1/4 पानी की वॉल्यूम के बराबर। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम कोन की वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, इसके लिए देखते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। What is given? Yes, given is cone की height of cone which is what? Which is 8 centimeter. Okay, and radius of cone कितनी है? Similarly, radius of cone given है, वो है equal to 5 centimeter. 5 centimeter. Okay. देखिए आगे क्या गिवन है, आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो लेड शॉट्स हैं वो तो स्फेरिकल शेप में ही है ना, तो इसलिए रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो गया है, गिवन है हमारे पास, वो है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं वो हमसे, हमको सबसे पहले क्या करनी है, हमको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले वही करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r² h। ओके, यस, देखते हैं 1/3 पाई, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 5, दैट इज 5 × 5 × h इज 8। ओके, अब देखो बेटा, देखो बेटा एक चीज़ मैं बता दूं आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू कट नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम जो फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे हमको वहाँ यूज़ हो जाता है। और एक और मैं आपको क्वेश्चन की टिप दे देती हूँ कि जो पाई की वैल्यू होती है ना बेटा, ये क्वेश्चन में लास्ट में पुट करना चाहिए हमको, तो उससे क्या होता है, हमारे कैलकुलेशंस जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, प्लस जो है हमारा जो कई बार मिस्टेक्स हो जाती है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, वो नहीं होती है अगर हम पाई की वैल्यू एंड ऑफ द आंसर में पुट करें। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। 200 π/3, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। चलिए अब क्या बोल रहा है हमसे कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब ये तो हो गई टोटल वॉल्यूम, इसमें से क्या हो रहा है, 1/4 पानी जो है ना वो निकल जा रहा है बाहर। तो देखते हैं, व्हेन 1/4 वाटर फ्लोज आउट, मतलब क्या हुआ, जो टोटल वॉल्यूम थी उसमें से 1/4 चला गया, तो कितना बचा, 1/4, तो बचा 50 π/3। ओके, अब देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना पानी बाहर गया है उतना ही क्या होता है बेटा, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, उतना ही वॉल्यूम लेड शॉट्स का होगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। हाँ, अब बेटा इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है इनने क्वेश्चन, यस बेटा एक और चीज पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, मतलब वेसल में कितने लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए हैं आपको ये कैलकुलेट करना है। अब बेटा ये तो हमारे पास फिगर नहीं है तो हमको इसको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स इंट्रोड्यूस्ड बी n, लेट द टोटल ओके इतना है, ठीक है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर जो कोन में है वो इक्वल टू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, दोज आर स्फीयर, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया n, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर हमारे पास क्या निकल के आई, चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर हमारे पास निकल के आई थी 50 π/3, तो इसका क्या करेंगे 50 π/3 इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, π/3 r³ सॉरी 4π/3 π है क्यूब, ये होती है हेमिस्फीयर की सॉरी स्फीयर की वॉल्यूम। ओके अब देखो बेटा 50 π/3 इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई। व्हाट इज द रेडियस गिवन ऑफ द लेड शॉट्स, द रेडियस गिवन ऑफ द लेड शॉट्स इज 0.5 सेंटीमीटर्स। सिंपली पुटिंग दिस वैल्यू इन आवर इक्वेशन, दैट इज 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, देखते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारे पास मतलब टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो निकल के आए वो कितने हैं, वो है 100। ठीक है बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मतलब एक वेसल है जो कि कोन फॉर्म में है, फिर उसमें क्या किया गया है, उसमें लेड शॉट्स डाले गए हैं, मतलब मार्बल काइंड ऑफ डाले गए हैं, वो क्या है स्फेरिकल शेप में है। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब इतना डालने से, लेड शॉट्स डालने से क्या हुआ, 1/4 पानी जो है बाहर आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि इतने कितने लेड शॉट्स होंगे कि जिससे 1/4 पानी बाहर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फिजिक्स लगा है कि मतलब क्या होता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ जो है लेड शॉट्स डाला जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, रिप्लेस होगा। ओके, तो सिंपल कुछ नहीं किया, पहले मैंने कोन की वॉल्यूम निकाल ली है, फिर क्या किया 1/4 जो है पानी बाहर निकल के आ गया उसकी निकाल ली है, एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने अज्यूम किया है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n, एंड फिर वॉल्यूम ऑफ रिप्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और फिर इससे क्या हुआ, इसके बाद मेरे पास टोटल आंसर आ गया, टोटल लेड शॉट्स निकल के आ गए जो कितने हैं, जो है 100। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, अब मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आ गया कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है, ये है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। ओके, अब बेटा देखो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में क्या होता है कि मतलब दो सॉलिड फिगर्स को ऐड कर दिया जाता है तो इनकी वॉल्यूम्स ऐड हो जाती है। ओके, और टोटल वॉल्यूम वो बन जाती है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, मतलब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यूब है, उसको मैंने अगर तोड़ के या उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके मैंने किसी तरह अगर उस क्यूब से मैंने कोन बना दी। ओके, तो बेटा जो वॉल्यूम क्यूब की होगी ना, वही किसकी वॉल्यूम होगी, वही होगी वॉल्यूम किसकी, कोन की। ओके, तो वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। मतलब एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये इसकी पूरी हाइट है। ओके, सॉरी यस, क्या बोल रहे हैं,
अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, मतलब एक कोन है जिसकी हाइट है कितनी, 24 सेंटीमीटर की। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर, मतलब इस टाइप से कुछ कोन है, इसकी ये जो हाइट है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, मतलब क्ले से बनाई गई है ये कोन। ओके, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, फिर एक बच्चा क्या करता है, फिर इस कोन को रीशेप दे देता है, किसमें, एक स्फीयर के शेप में उसको चेंज कर देता है क्योंकि वो क्ले से बनी है। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब वो क्या कर रहा है, एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दी गई है तो वॉल्यूम जो इसकी वॉल्यूम होगी वही क्या होगी, स्फीयर की वॉल्यूम होगी। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन इज हाइट ऑफ कोन, इट इज ऑफ व्हाट, इट इज 24 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा क्या होता है, वॉल्यूम, मैंने क्या बताया आपको, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर, तो फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सिंपल पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, आप उसको एज इट इज भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। कोन की हाइट हमारे पास गिवन है दैट इज 24, रेडियस गिवन है 6, दैट इज 6 इंटू 6 निकल के आ गया सिंपल हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन क्या है, फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल रिकास्टिंग का या फिर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का ये क्वेश्चन है, जिसमें एक सॉलिड को मोल्ड करके चेंज करके रिकास्ट करके किसी दूसरा सॉलिड बना दिया गया है। तो हमारे पास जो सॉलिड गिवन था वो क्या था, वो गिवन था एज कोन। ओके, उसी कोन को रिकास्ट करके एक बच्चे ने क्या बना दिया, उसने बना दिया स्फीयर। ओके, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन वुड बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू रेडियस निकल के आ जाएगी, मतलब ये जो स्फीयर की रेडियस निकल के आएगी बेटा ये होगी 6 सेंटीमीटर। ओके, आ गया क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मतलब क्या है, मतलब बेटा हमारे पास ना 3 जो है स्फीयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप के कुछ थोड़े बढ़ते हुए रेडियस में। ओके, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। जो सेकेंड स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी गिवन है, वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। और जो थर्ड स्फीयर है ना उसकी रेडियस कितनी गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, दीज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, मतलब इनको मेल्ट कर दिया गया है और एक बड़ा स्फीयर जो है ना कुछ वो बना दिया गया है। ओके, मतलब इनका शेप चेंज कर दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द रेडियस ऑफ द, दिस इज नॉट सिलेंडर बेटा, दिस इज फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ऑफ द न्यू स्फीयर, मतलब जो न्यू स्फीयर है उसका रेडियस हमको फाइंड करके बताना है। ओके बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कह सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, मतलब इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, फाइनल वॉल्यूम निकल के आ जाएगी एक बिगर स्फीयर की। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड अगेन रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर हमारे पास अननोन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर would be equal to what, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड स्फीयर। ओके, चलिए वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए हम जो न्यू स्फीयर है उसकी जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, अगेन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज 4/3
pi r1 cube plus volume of second sphere is 4/3 pi r2 cube plus third sphere is 4/3 pi r3 cube. Okay, ठीक है. Now 4/3 of pi, taking 4/3 and pi common in all the three, that is 4/3 pi r cube is equal to 4/3 pi r1 cube plus r2 cube plus r3 cube. ओके, कुछ इस टाइप से करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब. ओके, ये हो गया. नाउ कैंसलिंग 4/3 पाई फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो क्या हुआ, r क्यूब इक्वल्स टू r1 क्यूब प्लस r2 प्लस r3. सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे जो है 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब. तो ये क्या हो गया, r क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 512 प्लस 10 का होता है 1000. ओके, तो ये क्या बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है, सॉरी, ये निकल के आया 1728. r क्यूब जो निकल के आया 1728, फर्दर इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये होता है 12 का क्यूब. तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर. ओके, मतलब जो रेडियस है ऑफ द बिगर स्फीयर वो कितनी निकल के आएगी, वो हमारे पास निकल के आएगी, दैट इज 12 सेंटीमीटर. ओके, चलिए, मतलब रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं छोटे, उनको हमने मेल्ट करके रिकास्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया है. तो उससे क्या होगा कि देखो, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का, कि मतलब छोटे जो एक वॉल्यूम 1 जो रहती है वही इक्वल टू क्या होती है, वॉल्यूम 2 के, या न्यू वॉल्यूम रहती है उसके बराबर. तो इसमें वॉल्यूम 1 मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर. ओके, कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने कैलकुलेट किया है. तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर निकल के आ गया, जो कि कितना है, जो है 12 सेंटीमीटर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम. मतलब देखो बेटा, जैसा कि आइसक्रीम कंटेनर्स होते हैं ना, सिंपल, तो एक कोई सा जो है कंटेनर है वो किस शेप में है, वो है इस शेप में, मतलब सिलेंडर शेप में. ठीक है, इसका डायमीटर गिवन है कितना, डायमीटर इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम रखी हुई है, उसके वो किस शेप में, वो सिलेंडर शेप में है, और उसके मेजरमेंट्स गिवन है, हाइट दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड उसका रेडियस, या फिर सॉरी डायमीटर इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर. तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. आगे क्या बोल रहा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स. मतलब ये जो आइसक्रीम है ना, इनको फिल किया जाएगा किस में, कोन्स में फिल किया जाएगा, जो इस टाइप के शेप के रहेंगे कुछ. ओके, हाँ, इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर. मतलब इनको, जैसे हम सॉफ्टी नहीं खरीदते बेटा, बाहर जाते हैं तो सॉफ्टी खरीदते हैं, उसी पैटर्न में कुछ ये है. तो कोन की क्या हाइट होना चाहिए, कोन की हाइट होना चाहिए 12 सेंटीमीटर. ये है 12 सेंटीमीटर. ओके, एंड डायमीटर है 6 सेंटीमीटर. मतलब ये जो डायमीटर रहेगा कोन का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. मतलब ये जो आइसक्रीम बन रही है ना, ये सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होती है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है. ओके, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम. मतलब हमको ऐसी कोन्स बतानी है जो इतने शेप में काउंट होगी या फिर फिल हो सकती है. हम क्वेश्चन में, मतलब एक कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है, उसका डायमीटर गिवन है हमारे पास कितना, 12 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर. तो ये क्या किया गया है, ये फुल है किसके, आइसक्रीम से. ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स. मतलब यही जो आइसक्रीम है ना बेटा, ये इस कोन में फिल करनी है. ठीक है, और इसमें क्या है, जिसका डायमीटर हाइट गिवन है, हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर. ओके, अब इसमें एक और चीज ऐड है बेटा, कि इसमें ना एक हेमिस्फेरिकल शेप जो है वो किसमें है, टॉप पे एक हेमिस्फेरिकल शेप प्रेजेंट है. ओके,
फिर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, मतलब हमको ऐसी कोन्स फाइंड करनी है जो कितनी, जो इसमें कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है ना ये फिल हो सकती है इससे। ओके चलिए देखते हैं फिर क्या करते हैं। ओके सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है जिसका डायमीटर इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके अगेन क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज व्हाट 15 सेंटीमीटर इट इज गिवन। तो ये तो क्या हो गई बेटा, ये हमारे पास हो गए सिलेंडर के डायमेंशंस। अब आगे देखते हैं कोन के डायमेंशंस क्या गिवन है। कोन के डायमेंशन गिवन है एज, सॉरी, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज गिवन एज कोन दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके अब देखो बेटा, क्योंकि कोन के ऊपर ही प्लेस है हेमिस्फीयर, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो रेडियस होगा कोन का वही किसका होगा, वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। इसलिए मैं लिख सकती हूँ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, अब ये हमसे ये बोल रहे हैं कि अगर इसमें से आइसक्रीम निकाल के कोन्स में फिल की जाए तो ऐसे कितने कोन्स बन सकते हैं इस आइसक्रीम से। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कहीं से थोड़ा ना थोड़ा रिजेंबल करता है हमारे वो कोन लेट शॉट्स वाले क्वेश्चन से, तो मेरे को इसमें भी अजम्पशन करना पड़ेगा। मैं अज्यूम करूंगी कि लेट द नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड फ्रॉम द आइसक्रीम ऑफ दिस वेसल बी n। ठीक है, मैं अज्यूम करूंगी व्हाट, let the number of cones filled with the ice cream be n। तो क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ cylindrical vessel is equal to what, वॉल्यूम ऑफ cones प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो फिगर्स प्रेजेंट है उसमें। ओके और क्योंकि मैंने अज्यूम किया है n, तो दैट इज वाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेसल इक्वल्स टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन्स एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब टोटल आइसक्रीम इज इक्वल टू टोटल आइसक्रीम फिल्ड इन कोन्स। ओके चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या होती है, पाई r स्क्वायर h, लेट इट बी कैपिटल R, इज इक्वल टू n, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r square h plus volume of hemisphere that is 2/3 pi r cube. Okay, simple taking pi as common, that is yeah, cancelling this, then again r square h, what is r height, sorry that is 6 centimeter, h is 15 centimeter, r जो है दोनों का ही सेम है, कोन का एंड हेमिस्फीयर का, तो कितना रेडियस है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। h, that is height of cone, is 12 centimeter, that was ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे डायमेंशंस पुट कर दिए हैं। ओके देखिए अब आगे इसको कैंसिल आउट करना है, सिंपल और कुछ नहीं है, दैट इज 36 × 15 इक्वल टू n/3, दैट इज 3 स्क्वायर × 12 प्लस 2 × 3 क्यूब। इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होता है, 36 × 15 इक्वल टू n × 36 प्लस व्हाट, प्लस स्क्वायर दैट इज 18। ओके तो ये क्या हो गया, 36 × 15 इक्वल टू n × 54।
ओके तो n कितना निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है हमारे पास 10, ओके 2 5 दैट इज 10। तो मतलब इस क्वेश्चन का क्या है, देखिए फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन स्टार्टिंग से क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था कि एक कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है, उसमें पूरी आइसक्रीम फिल है, ओके। इसकी आइसक्रीम को हमने क्या किया है, इसकी आइसक्रीम को हमको पोर करना है या फिर डालना है कोन्स में, जो कोन्स हैं, एंड प्लस उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल टॉप बना है, मीन सॉफ्टी जैसी आइसक्रीम होती है ना, उसी पैटर्न की हमारे पास आइसक्रीम गिवन है। फिर हमने क्या किया, वो हमसे ये बोल रहे हैं कि जो टोटल इसमें जो वॉल्यूम आइसक्रीम प्रेजेंट है, तो इससे कितने जो है कोन्स फिल होंगे, ओके। तो इसलिए हमको अजम्पशन करना है। अजम्पशन हमने किया कि लेट n नंबर ऑफ कोन्स बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, सिंपल हमने डायमीटर लिख दिया, डायमेंशंस लिख दिए हमने जो कोन के हैं एंड सिलेंडर के हैं, ओके। उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, हमने लेट द नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विद आइसक्रीम, हमने लेट अजम्पशन कर लिया कि n नंबर ऑफ कोन्स जितने हैं किससे फिल होंगे, वो जो टोटल आइसक्रीम प्रेजेंट है किसमें, जो टोटल आइसक्रीम प्रेजेंट है इन सिलेंड्रिकल वेसल में, ओके। फिर सिंपल फॉर्मूला पुट किए हैं यहाँ पे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल मिला के क्या बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बनाएंगे, ओके। फिर कुछ नहीं फर्दर कैलकुलेट किया तो उससे हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास n निकल के आ गया, अजम्पशन निकल के आ गया, मतलब कितनी, मतलब हमारे पास 10 कोन्स विल बी फिल्ड विद द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, विद द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। ओके बेटा, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर 13 ऑफ एनसीईआरटी विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके प्रीवियस पार्ट्स मैं करवा चुकी हूँ, ये लास्ट पार्ट था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। जब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मन का लाइफ संपूर्ण।